अमन का शहजादा शहजादा प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस। खुदाम यसू के पाक जलाली मुक़द्दस आला और मोतबर नाम में आप तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम और खुशामदीद, वेलकम। आप हमारे साथ हैं और खुदाम की शुक्रगुजारी हो। आज प्रिंस ऑफ पीस में हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है कलीसिया के लिए पौलुस रसूल की फ़िक्रमंदी। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे साथ खुदा के खादिम जनाब पास्टर इंद्रियास एंथोनी साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब पास्टर आशिर जसन साहब। दोनों खुदा के खुदाम को वेलकम, खुशामदीद। थैंक यू डॉक्टर साहब। और इसी तरह आप सब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी अपनी फैमिली को साथ शामिल करें ताकि मिलकर मुक़द्दस कलाम पर हम गौर कर सकें। मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर आशिर जसन साहब से कि कलाम खुदा का जो हवाला है वो पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएँ। गलतियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त, चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत मुक़द्दसा से 11वीं आयत मुक़द्दसा तक पढ़ने में रहनुमाई फरमाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। खुदा उनके बबरकत और पुरफजल पाक कलाम में से जी गलतियों 4 बाब और उसकी 8वीं से 11वीं आयत की इख्तिताम तक कलाम हक़ में यूं मरकूम है, लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ़ होकर तुम उन मबूदों की ग़ुलामी में थे जो अपनी ज़ात से खुदा नहीं, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन ज़ईफ़ और नकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रुजू होते हो जिनकी दोबारा ग़ुलामी करना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और मुकर्रा वक्तों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफ़ायदा हो जाए। कलाम मुक़द्दस की तलावत की बदौलत खुदावंद की बरकत खुदावंद की कलीसिया पर हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, थैंक यू। आइए मिलकर दुआ करें और खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करे ताकि इन बातों को और जो मुक़द्दस कलाम में से पढ़ा गया है उसके वसीला से हम खुदा की बरकत को और अंडरस्टैंडिंग को हासिल करें कि खुदा हमारी बाबत क्या सोचता है, क्या फ़िक्रमंदी है, पौलुस रसूल किस चीज़ का इज़हार कर रहे हैं। तो आइए मिलकर दुआ करते हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर इंद्रियास से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएँ। जी पास्टर साहब। आए हम दुआ करें। कादर मुतलक मेहरबान आसमानी बाप, हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं यस लॉर्ड, आज के अच्छे और ख़ूबसूरत वक्त के लिए। खुदा PMI TV चैनल के लिए भी दिल से तेरा शुक्र करते हैं जिसको है खुदा तूने लॉन्च किया, मौका दिया ताकि तेरा कलाम इस चैनल के ज़रिए से लोगों तक पहुँचे। दुआ करते हैं खुदा इस चैनल को और ज़्यादा बरकत अता फरमा। आज की हमारी रफ़ाकत है खुदा पूरी कलीसिया के लिए, जिन जिन तक हमारा कलाम पहुँचता है, जिन जिन तक तेरी आवाज़ पहुँचती है, आए खुदा उनके लिए बरकत का सबब रहे। अपने नाम को जलाल दे, तेरे ही कुद्दूस और बरहक नाम के वसीला से ये दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी भाई साहब। जी अज़ीज़ो, आज मुक़द्दस कलाम में से जो पैसेज जो हवाला पढ़ा गया उसकी रोशनी में हम सीखेंगे कि पौलुस रसूल कलीसिया की बहुत ज़्यादा उनको फ़िक्र है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि कलीसियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी फरसूदा किस्म की रसूमात जो मसीही ईमान का हिस्सा नहीं है, मसीही तालीमात में वो मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में है, हमारे घरों में है, उठने बैठने में हम देखते हैं। तो आज खुदा के खादमों से इस हवाले से हम सीखेंगे और मैं चाहूँगा कि पास्टर इंद्रियास साहब से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी भाई साहब। डॉक्टर साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने दोबारा मुझे मौका दिया। जी जी। और मुझे खुशी है यहाँ पे आके। जी। पहले भी जब मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ जी तो आपकी मोहब्बत ने सर वेलकम, ऑलवेज वेलकम। तो बहुत शुक्रिया। और एक अच्छा टॉपिक आपने चुना। जी इन दिनों में मैं समझता हूँ कलीसिया को, कलीसिया ही ना सिर्फ कलीसिया को बल्कि कलीसियाई खादमीन को जैसे हम हैं, बिल्कुल, हमें बड़ी ज़रूरत है ये सीखने की जी कि हमारे जो रहनुमा थे वो कलीसिया के लिए किस तरह से फ़िक्रमंद रहते थे, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, ताकि बड़ी अच्छी बात की। ना सिर्फ कलीसिया सीखे बल्कि
हमें, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, ताकि हम वो फिक्रमंदी आला बात की है बिल्कुल। जो पौलुस रसूल के दिल में थी कलीसिया के लिए, वो हम खादमीन के दिल में हो, होनी चाहिए। ताकि कलीसिया तरक्की करे और कलीसिया जी जी जो है वो फ़रोग पाए। सो मैं समझता हूँ कि किसी भी तहरीर को समझने के लिए या किसी तख्लीक को समझने के लिए पहले उसके खालक को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत अच्छा कि जब तक उस खालक को जिसने वो तख्लीक की है जी आप उसको नहीं जानते, तो मैं समझता हूँ कि आप तख्लीक को नहीं समझ सकते। राइट बिल्कुल पौलुस रसूल ने ये जो आयत मुक़द्दसा हमने पढ़ी हैं, जी इनको जानने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पौलुस रसूल को समझें कि वो कैसा शख्स था और किस पस मंज़र में उसने ये बात कही। जी जी अगर हम ये जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि पौलुस रसूल अगर हम फिलिपियों का ख़त पढ़ें राइट तो मैं अगर पढ़ना हवाला आपको बता सकता जी हूँ। ज़रूर 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 अगर आप तीसरा बाब, फिलिपियों का तीसरा बाब जी आप तसल्ली से पढ़ें जी जी बिल्कुल तो उसमें वो जिक्र करते हैं कि मैं, वो अपने बारे में जिक्र करते हैं कि मैं कौन हूँ। राइट वो जिक्र करते हैं कि मैं फरीसियों का फरीसी हूँ, 8वें दिन मेरा खतना हुआ। जी और वो अपने जो उनका जो ईमान था, यहूदी ईमान, जी 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 बिल्कुल उसकी उसमें वो कितने कट्टर थे। बिल्कुल बहुत और स्ट्रांग वो आगे ये जिक्र भी करते हैं उन्हीं आयात में जी। कि मैं कलीसिया को सताने वाला था, बिल्कुल छठी आयत में लिखा है सही जी जी कलीसिया को मैं सताने वाला था जी जी और मैं बड़ा सख्त गीर आदमी था। जी जी सो पौलुस रसूल जो है वो यहूदी जो ईमान है जी वो बचपन से उन्होंने सीखा, आला साजा से उन्होंने सीखा, हाँ जी और वो बहुत पढ़े लिखे बिल्कुल जय्यद किस्म के आलम थे बिल्कुल बिल्कुल और बहुत अपने ईमान में कट्टर थे। सही फिर हम ये भी जानते हैं, इसमें ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, अमाल की किताब में फिर उनकी कन्वर्शन होती है, वो खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान ले आते हैं, बिल्कुल और वो शख्स जो कलीसिया को सताने वाला था जी वो कलीसिया की फिर कलीसिया का बनाने वाला बन गया, वाह वाह वाह, और कलीसिया की फिक्र करने वाला बन गया फिक्र करने वाला बन गया। सही पहले वो कलीसिया को सताता था, सताता था बाद में वो कलीसिया की फिक्र करने वाला बन गया। जी 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 इसके बाद हम देखते हैं कि जब उसने गैर अक़वाम में, पौलुस रसूल का एक बड़ा उनको ये भी बड़ा मलका हासिल रहा जी कि उन्होंने, वो खुद भी लिखते हैं अपने खतूत में जी कि मैं किसी की बुनियाद पे इमारत नहीं उठाता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल उसके कहने का मतलब ये है कि पौलुस रसूल जो थे उन्होंने जहाँ भी वो गए खुद कलीसिया कायम, वाह बिल्कुल बिल्कुल और किसी की रखी हुई बुनियाद पे उन्होंने उन्होंने कलीसिया नहीं को कायम कलीसिया नहीं, ने बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कलीसियाएं बनाई हैं। बहुत अच्छा जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरी औलाद है जी बिल्कुल तो मेरी औलाद की फिक्र मुझे सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही है दुरुस्त बिल्कुल वैसे ही पौलुस रसूल जहाँ जहाँ उन्होंने कलीसियाएं कायम की, जी जैसे मैंने पहले गुजारिश की, उन्होंने कलीसिया खुद बनाई। वाह 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 ये बहुत तो अच्छा जैसे point औलाद की बाप फिक्र करता है है जी 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 वैसे ही वो कलीसिया की हमेशा फिक्र करते रहे। बिल्कुल ठीक और इन आयात में भी जहाँ उन्होंने कलीसिया कायम की, जी कलीसिया को जो कुछ सिखाया, सिखाने के बाद कलीसिया कुछ ईमान से हट गई, तो वो इन आयात में अपनी फिक्रमंदी का इजहार करते हैं कि मैंने तो तुम्हें ये नहीं सिखाया था, जो खुशखबरी मैंने तुम्हें सिखाई थी जी जी वो तो कोई और थी, तुम किसी और खुशखबरी की तरफ चले गए बिल्कुल चले गए हो। जी जी तो उस फिक्रमंदी में वो उनको ये पूरा, अगर हम पूरा खत पढ़े ना, हाँ जी गलतिया की कलीसिया को लिखा गया, जी 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 बिल्कुल इस पूरे खत में वो अपनी फिक्रमंदी का इजहार करते हैं बिल्कुल सही कि किस तरह से मैंने तुम्हें क्या सिखाया जी जी और आप किस मुकाम पर हो। बिल्कुल बिल्कुल सो मैं समझता हूँ कि पौलुस रसूल ने अपनी फिक्र, अगर हम देखें, अगर तीसरा बाब इसी जी, गलती की कलीसिया का खत, तीसरा बाब की, अगर डॉक्टर मैं चाहूँगा इसको पढ़ना, जी जरूर तीसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, जी ए नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसून कर लिया, तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया, और मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से। बहुत ये तीसरे बाब में है। जी, जी, लेकिन चौथे बाब में हम जब आगे बढ़ते हैं हाँ जी तो वो ये उसकी सारी फिक्रमंदी है कि वो ईमान से उन्होंने सब कुछ हासिल किया, हाँ जी यीशु मसीह से सब कुछ हासिल किया, बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसकी कुर्बानी के वसीला से उन्होंने सब कुछ पाया। लेकिन फिर
कुछ झूठे उस्तादों की वजह से बिल्कुल। वो फिर शरई अहकाम और दूसरी बातों की तरफ ऐसे फिर मतवज्जे हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की। पाद साहब ने बहुत अच्छा तारुफ करवाया कि किस तरह उन्होंने पौलुस रसूल का जो इंट्रो पहले दिया है कि पौलुस रसूल क्या थे, किस तरह से वो अपने ईमान पर कायम थे, और फिर दमिश्क की राह पर जब यीशु मसीह के साथ उनकी मुलाकात होती है, यीशु मसीह उनका जीवन तब्दील कर देते हैं, और फिर जो साउल था पौलुस बन गया। वो जो पहले कलीसिया को सताता था, मारता था, परसिक्यूशन को हम देखते हैं उसके वसीला से कि उसने बहुत ज़्यादा इज़हार सानी में से कलीसिया को गुजरना पड़ा उसकी वजह से, लेकिन फिर बाद में वो कलीसिया का बनाने वाला और कलीसिया की फ़िक्र करने वाला बन गया। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। भाई साहब बहुत अच्छी आपने बातें की। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बरकत हासिल कर रहे हैं, और अभी मैं चाहूँगा कि जनाब पास्टर आशिर जसन साहब भी इस मौजू पर हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएं। जी सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपने अपने स्टूडियो में। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सर, बहुत खुशी हुई। जी जी। आज के टॉपिक के तल्लक से मुक़द्दस पौलुस रसूल की खिदमत जो हैं वो बहुत ही ग्रां कदर हैं, राइट, और कलीसिया की तमीर और तरक्की में बहुत अहम किरदार है मुक़द्दस पौलुस रसूल का। पास अब बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे कि मैं भी चाहूँगा कि थोड़ा सा मुक़द्दस पौलुस रसूल की कन्वर्जन से बात शुरू करें। बिल्कुल ठीक है। कि किस धुन में मुक़द्दस पौलुस रसूल सवार थे, और सरदार काहिनों से उन्होंने कलीसिया को सताने के लिए, बाकायदा पकड़ने के लिए, कैद में डालने के लिए, कत्ल करने के लिए उन्होंने बाकायदा खत लिया, खतों का फतवा लिया उनसे एक तरह से। हाँ, एक नहीं बल्कि बहुत सी चिट्ठियों का जिक्र है। सही, ठीक है। और वो किस धुन में जो है वो जा रहा है, और दमिश्क की राह पर खुदावंद यीशु मसीह का जलाल उस पर चमकता है। Praise God, और मैं समझता हूँ कि वो जो 3 दिन है ना, वो 3 दिन जो है वो बहुत अहम है मुक़द्दस पौलुस रसूल के लिए। वाह। खुदावंद का नूर चमका, और उसकी आंखों की बनाई जो रोशनी जो है वो जाती रही, और खुदा ने फिर एक जगह पर वो चला गया, और 3 दिन के लिए उसको कुछ दिखाई ना दिया। खुदा ने अपने बंदा हनन्याह को हुक्म दिया कि जा, और वो भी डरता है कि मैं तो उसके बारे में कुछ और सुनता हूँ कि वो, लेकिन खुदा के मंसूबे कुछ और हैं। इस खात में हम देखें तो मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मुझे खुदा ने माँ के पेट से ही चुना। जी जी जी। खिदमत के लिए खुदा ने, बिल्कुल, हम खुदा के कामों को नहीं समझ सकते कि खुदा कि पहले उसकी क्या धुन है कि लोगों को वो कत्ल कर रहा है। स्तिफनस के देखिए कत्ल के लिए वो लिखा है कि वो राजी था, ठीक है, सताता है, पहले सता रहा है कलीसिया को, लेकिन जब खुदा ने उसके दिल को बदला है तो फिर उसकी सोचें, उसके जज्बात जो हैं टोटली बदल गए हैं। और मैं अक्सर इस बात को कोट करता हूँ कि बहुत जोशीला इंसान था, और उस जोश को, उस ताकत को उसने वेस्ट नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। गुस्सा दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। वो खुद भी आगे कहता है गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना करो। बिल्कुल। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने उस ताकत को, उस गुस्से को पॉजिटिव वे में जो है यूज करना शुरू कर दिया। और मुक़द्दस पौलुस रसूल दूसरे बाब की हम आयत को पढ़े, दूसरे बाब की 7वीं आयत से, लेकिन गलतियों दूसरे बाब की 7 गलतियों दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत जी। लेकिन बरक्स इसके जब उन्होंने ये देखा कि जिस तरह मख्तूनों को खुशखबरी देने का कलाम पतरस के सुपुर्द हुआ, उसी तरह ना मख्तूनों को सुनाना इसके सुपुर्द हुआ, यानी मुक़द्दस पौलुस रसूल के। क्योंकि जिसने मख्तूनों की रसालत के लिए पतरस में असर पैदा किया, उसी ने गैर कौमों के लिए मुझ में भी असर पैदा किया। खुदा ने गैर कौमों के लिए, और गैर कौमों में आज हम पाकिस्तान में हैं, और कलीसिया की किस तरह फिक्रमंदी कर रहे हैं, शायद हम बुज़दिलों की तरह खिदमत कर रहे हैं। बहुत अच्छे पैसे, जबरदस्त, अच्छा पॉइंट आपने जो गैर लोगों में, अपने लोगों में खिदमत करना तो आसान है। बिल्कुल, आप बेधड़क जा सकते हैं, लेकिन जहाँ लोग हमें कबूल करते हैं, हमें अच्छी जगह भी देते हैं, और हमें अच्छी चीजें ऑफर भी करते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन गैरों में काम करना ये बात है, वहां पर हम बुज़दिल नजर आ रहे हैं। वहां पे बुज़दिल, सही आपने लफ्ज़ फरमाया कि बुज़दिल नजर आ रहे हैं। तो मुक़द्दस पौलुस रसूल को खुदावंद ने कुव्वत दी इस बात के रसालत के लिए असर, और गैर कौमों में, और वो टिका नहीं है। जैसे ही उसके लिए प्रेयर हुई और लिखा फौरन, अगर हम इमाल की किताब में नामे बाब में 8वें नामे बाब में पढ़े, जहाँ पर दमिश्की की राह पर ये सारा, और लिखा उसने फौरन
और यहाँ पर हम जब इसमें पहुँचते हैं तो लिखा है कि मैं फ़ौरन जो है अरब को चला गया, फिर वहाँ से दमिश्क को वापस आया, फिर 3 बरस के बाद में कैफा से 14 बरस, यहाँ पर उसकी खिदमत के 14, ये दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है। आखिर 14 बरस के बाद मैं बरनबास के साथ मिला। कलीसिया की तमीर और तरक्की में वो उसने सर्व कर दिया सब कुछ, इसी धुन में वो लग गया और मुख्तलिफ जगहों पर वो ज़मीनी सफ़र और समुद्री सफ़र और ख़तरात और कैद और कोड़े और सब कुछ बर्दाश्त करते हुए खुदावंद की कलीसिया की तमीर और तरक्की कर रहा है। और उसकी कलीसियाई खिदमत जो है वो मुयस्सर है। जितने भी खतूत हैं मोस्टली उसने कैदोबंद की सोबतों में लिखे, इंतहाई मुश्किल हालात में उसने प्रीच भी किया और तहरीरी काम भी किया और लोग भी किया और लोगों को मुकर्रर भी किया। मैं यहाँ पर बात करूँगा एक शख्सियत की। मुक़द्दस फ़िलेमोन के ख़ात को पढ़ें, वो एक बड़ी ज़ाती नौइयत का ख़ात है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये कलीसियाई तरक्की के लिए किस तरह से मुयस्सर है, तो वहाँ बहुत खूबसूरत पैगामात हैं जो कुछ बाइबल मुक़द्दस में लिखा गया है, वो कलीसिया की तरक्की के लिए। और जितना भी काम है मुक़द्दस पौलुस रसूल का वो सारी कलीसिया के लिए। बहुत अच्छा। कुछ लोग कह देते हैं बस सब के ये शायद उस दौर के लिए, ये गलतियों के लिए है, ये फ़िलेमोन के लिए था, ये क्रंथस की कलीसिया के लिए था, लेकिन नहीं, बेशक ये उनके लिए भी था और आज मौजूदा कलीसिया के लिए भी बहुत जरूरी है। मौजूदा कलीसिया के लिए भी इसी में से है, और हमारे बाद जो जनरेशंस आने वाली हैं उनके लिए, वाली जनरेशंस के लिए भी यही मुक़द्दस पौलुस रसूल के खतूत जो रूह की हदायत से लिखे गए जी। उसमें एक शख्स मुक़द्दस पौलुस रसूल उसको अपने जिगर का टुकड़ा कहते हैं कि मैं अपने जिगर के टुकड़े को तेरे पास वापस भेजता हूँ। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कैद की हालत में भी कलीसिया की तमीर और तरक्की की बात की और नौजवान लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाने के लिए काम किया। हर हालत में मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कलीसिया की बेहतरी चाहिए, उनकी तमीर और तरक्की की बात किया। और यहाँ पर एक गुलाम है जो किसी गुनाह के सबब से मुक़द्दस पौलुस रसूल से कैद की हालत में मिलता है, ठीक है, और खुदावंद की खुशखबरी उस तक पहुँचती है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल ने किसी के बारे में ये अल्फाज नहीं कहे कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा। वाह वाह। ये अल्फाज सिर्फ मुक़द्दस पौलुस रसूल ने उनिसिमुस के लिए कहे हैं कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है और इसको मैं तेरे पास वापस भेज रहा हूँ। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कैद की हालत में भी उनिसिमुस को ऐसा तैयार कर दिया कि वो बाहर जाकर वो कहता उसको ये अब मेरे लिए और तेरे लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। और जैसे ही वो आज़ाद हुआ गया है अपने मालिक के पास, फ़िलेमोन के पास, और वो उसकी ज़िंदगी से ऐसा मुतासर हुआ और उसने उसको आज़ाद कर दिया क्योंकि ज़रख़ुरीद गुलाम था ना। और बाइबल की हम अगर तारीख़ को पढ़ें तो जो उनिसिमुस जो शख्स था ये इफिसस की कलीसिया का पहला बिशप, पहला बिशप जो इफिसस की कलीसिया का है वो ये उनिसिमुस है। और ये बताते हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल कैसे कलीसियाई खिदमत करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी पास्टर आशिर, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। नाजरीन, अभी हम प्रिंस ऑफ पीस में छोटा सा ब्रेक लेंगे। स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू। Prince of Peace, Prince of Peace,